नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जीके जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूं जो एसएससी ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हैं, और ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको वित्त आयोग, नीति आयोग एवं जीएसटी से बनने वाले 40 प्रश्न कराने वालों। अगर इनसे कोई भी प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में तो इस वीडियो से वो प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी जीडी में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको हमारे चैनल पर इतने प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएंगे कि वो प्रश्न किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 2 है आपके सामने कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो किस प्रकार की संस्था है? तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी है? ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 3 है आपके सामने कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है? तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ में लागू हुआ, यानी कौन से देश में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी। तो फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 5 है आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई। तो कब लागू की गई थी? भारत में जो सर्वप्रथम जीएसटी लागू की गई थी वो 1 जुलाई 2017 को की गई थी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो कैसी संस्था है वित्त आयोग? तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी? ये एक संवैधानिक संस्था है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 18 है आपके सामने कि नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी। तो कब हुई थी नीति आयोग की घोषणा? तो 15 अगस्त 2014 में नीति आयोग की घोषणा की गई थी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत सरकार का थिंक टैंक है। तो कौन सा है भारत सरकार का थिंक टैंक? तो नीति आयोग ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? तो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे नरेंद्र मोदी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है वो होता है अनुच्छेद
243 झा के तहत। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन करता है? तो कौन करता है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो करों का विभाजन होता है वो करता है वित्त आयोग। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 14 है आपके सामने कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। कब? 1951 में। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन? केसी नियोगी। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि 15वें वित्त आयोग को कब मंजूरी मिली? तो कब मिली थी? तो 15वें वित्त आयोग को जो मंजूरी मिली थी वो मंजूरी मिली थी 22 नवंबर 2017 को। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? तो नीति आयोग का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 18 है आपके सामने कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा प्राप्त है? तो कौन से स्तर का दर्जा प्राप्त है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा प्राप्त है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? तो कौन हुए थे? तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष हुए थे वो हुए थे अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन हुए? तो कौन हुए? तो नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ हुए थे वो हुए थे सिंधु श्री खुल्लर। कौन? सिंधु श्री खुल्लर। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 21 है आपके सामने कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? तो किस पर है? तो नीति आयोग के क्रियान्वयन का जो दायित्व है वो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि 15वें वित्त आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एन.के. सिंह। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? तो नीति आयोग कोई भी वित्तीय आवंटन नहीं करता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया? तो जीएसटी भारत में 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की? तो जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 में मंजूरी प्रदान की। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि भारत में जीएसटी को किस समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया?
तो कौन सी समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो ये जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने की जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है? तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य है। तो कौन सा राज्य जिसने सबसे पहले जीएसटी बिल को पारित किया था? तो वो राज्य असम। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? तो जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो कुल कितने डिजिट होते हैं? तो जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है वित्त मंत्री। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? तो जीएसटी परिषद की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 12 सितंबर 2016 में। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो जीएसटी का जो गठन किया गया है वो अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 37 है आपके सामने कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 38 है आपके सामने कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो कितने वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने वाला भारत का क्रम क्या है? यानी भारत ने किस नंबर पर जीएसटी लागू किया है? तो जीएसटी लागू करने के मामले में भारत का स्थान है वो है 61वां। कितना? 61वां। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस वीडियो का कि जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या है तो कितनी है? तो जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या है 33। कितनी है? 33। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।